सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत करी? तो मातृ स्मृति योजना जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू की थी। हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया था। किस संगठन के प्रमुख थे रॉबर्ट अजेवेडो? तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसे देश के सर्वोच्च खेल रत्न से जो है अंजुम मुदगिल को सम्मानित हाल ही में किया गया है। हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है $1 बिलियन की। पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो पिछले 4 दशकों में देखा जाए तो भारत का कार्बन उत्सर्जन जो है 4 दशकों में पहली बार कम हुआ है। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया? तो अमेरिका ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया। हाल ही में अनीसुज्जमान का निधन हुआ। वे कौन थे? तो अनीसुज्जमान जी जो है एक साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने शुरू किया है? तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ जो है अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण भी पाए गए हैं? तो कावासाकी रोग के लक्षण जो है इटली के कोविड के मरीजों में पाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले 7 तरह के जो भत्ते हैं उनको समाप्त करने की घोषणा की थी। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो पायलट परियोजना कहलाती है जिसको बहुत त्वरित गति से किया जाए पूरा। तो तेलंगाना सरकार जो है अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देगी। SCO की बैठक संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में SCO की बैठक जो संपन्न हुई है इसकी अध्यक्षता जो है रूस ने की है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश ने शिंगयुन 201 और 202 नामक उपग्रह लॉन्च किए? तो शिंगयुन 201 और शिंगयुन 202 नामक उपग्रह जो है चीन ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू करने की बात कही है। विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, ये किस नदी पर है? तो विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया और ये जम्बेजी नदी पर स्थित है। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार जो जारी हुई है हाल ही में रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे खराब है। हाल ही में जारी लैसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है? तो माता के कुपोषण की वजह से 68% बच्चों की मौत हो रही है। हाल ही में जुबेर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं? तो जुबेर इकबाल जो है जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश के ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया? तो एसोचैम ने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक फांग फांग ने लिखी है। इसमें कोरोना वायरस के वुहान से फैलने की वजह को बताया गया है। हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई थी? तो ये अम्फान चक्रवात जो है उड़ीसा राज्य में आया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो चरण पादुका पहल की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की थी। बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? तो राज्य है उड़ीसा जिसने कृषि को अच्छा करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना शुरू की है? तो रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को शुरू किया है, मंजूर किया है। PM ई विद्या हाल ही में PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितनी विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो इंटरनेट के माध्यम से स्कूल कॉलेज जैसे विद्या मिलती है, नॉलेज मिलता है, वैसे ही है PM ई विद्या और 100 विद्यालयों को इसमें चुना गया है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? तो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी की पहल है और इसको एक गाने के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए 211 गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम नामक गीत बनाया है।
हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोविड-19 के फैलने के कारण आईसीसी ने बॉल को चमकाने के लिए क्रिकेटर थूक लगा के यूज ना करे इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया है। रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ। यह एक प्रसिद्ध लेखक थे। कोविड-19 के दौरान शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी? तो बंदेसलीगा फुटबॉल लीग जो है दुनिया की कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा बनी। हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा दिल्ली विश्वविद्यालय ने की है। WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो WHO के 73वें संस्करण में प्रतिनिधित्व जो है सत्र में हर्षवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो परजीवी कवक के एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक जो है राजेश गोयल जी बने हैं। हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो कोविड-19 के दौरान जब सब कुछ बंद था तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक बना है जो KYC के द्वारा जो है वीडियो के द्वारा KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस जो है मनाया गया। हाल ही में अपना भारत देश जो है कि किस कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया? सबसे पहले लद्दाख जो है कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो गोविंद राजुलू चिंटाला जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया था? तो नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया था जिसमें काला पानी क्षेत्र पर नेपाल ने अपना अधिकार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में G20 की वर्चुअल व्यापार और विदेश निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो G20 की जो वर्चुअल मतलब डिजिटल मीटिंग हुई थी उसमें निवेश मंत्रियों की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व जो है पीयूष गोयल ने किया था। पीयूष गोयल वर्तमान में कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता? तो विनय बधवार ने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जो है वो जीता है। हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो बैक टू स्कूल एसर ने शुरू किया है। डिजिटल माध्यम से आप स्कूल की पढ़ाई जारी रखें इसके लिए। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। हाल ही में चीन सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में निर्यात के लिए 80% टैरिफ लगा दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो कोणार्क के 100% सौर्यकरण मतलब वहां पर सौर ऊर्जा के थ्रू बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, इसकी योजना शुरू कर दी है। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष दिलीप उम्मेन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ। हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसको कहां पर बनाया गया है? तो भारत सरकार ने पहला अपना रेलवे लोकोमोटिव जो है इलेक्ट्रिक 12,000 हॉर्स पावर का, इसको मधेपुरा में बनाया गया है। हाल ही में कहां सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक प्रोग्राम शुरू हुआ। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो कामरेन रेनहार्ड विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? तो तत्पर कार्यक्रम जो है रांची में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है केरल सरकार ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष BR शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है। तो मानसून के बाद जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होती है वो ना हो ज़्यादा, क्योंकि कोविड का भी वही लक्षण है और सर्दी जुकाम भी मानसून के बाद वही लक्षण होते हैं। तो हरियाणा राज्य सरकार ने इसको रोकने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम में, MA जो हिंदी से होता है, कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू से ऑनलाइन MA हिंदी में कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र स्थापित किए हैं? तो अलग से संगरोध केंद्र जो है मणिपुर सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए स्थापित किए हैं। चाय के लिए जोरहाट की नीलामी मंच का उद्घाटन किसने किया, कहां पर किया गया है? तो चाय के लिए जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन जो है असम राज्य में किया गया है। अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट, उसके लिए क्लाउड बनाने के देने के लिए गूगल ने जीता है। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को, माफ करिएगा, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो पतंजलि ने घर पर सामान पहुंचाने के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है, ऑर्डर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। आम व्यक्ति कितने साल के लिए सेना में आ सकते हैं? तो टूर ऑफ ड्यूटी के इस प्रस्ताव के थ्रू आम आदमी सेना को 3 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जानवी फूकन को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो बुखार क्लिनिक की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में RBI ने किस बैंक को 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? तो एक्सिम बैंक को RBI ने 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बन गया है? तो कोविड-19 के दौरान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने PPE किट बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा निर्माता PPE किट बनाने वाला देश का नाम जो है दर्ज किया है। हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान के आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली उपभोक्ता विवाद निपटान अध्यक्ष संगीता डिंगरा सहगल बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसर स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने सभी खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में आदम बंदरगाह कितने जोड़े गए हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? तो 5 आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। कौन सा गेम खेलती हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर तो करिए। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मोहित बघेल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर जाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर जाने की घोषणा की है। हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO नियुक्त हुए हैं? तो टिकटॉक के नए CEO केविन मेयर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो जापान ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो TS तरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 Tbps दर्ज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट की सबसे तेज स्पीड 42.2 Tbps दर्ज की गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है? किस मंत्रालय की पहल है? तो हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से जो पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की थी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये मंत्रालय आता है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है? तो मिजोरम के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है। बलवीर सिंह दोसांझ जिनका निधन हो गया वे कौन थे? तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे बलवीर सिंह दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। कोविड-19 के कारण जो भी धंधे बंद हुए थे उनको फिर से शुरू करने के लिए जो भी एलिजिबल लोग थे उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए गए हैं, उससे कहा गया है रीस्टार्ट पैकेज। मतलब आपका जो बिजनेस बंद हुआ था उसको फिर से शुरू करिए, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तियाई इंग वैन
त्साई इंग वेन जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो त्साई इंग वेन जो है ताइवान के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ताइवान के। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो आभास झा को जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्ति मिली है। विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो कांगड़ा की जो चाय है उसे विशेषज्ञों ने कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी? तो बिहार राज्य सरकार ने कोरोना के कारण मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रयास जो उसके चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने जारी की है। गिनी सिमोनी का निधन हुआ, हाल ही में कौन थे? तो प्रसिद्ध फुटबॉलर थे गिनी सिमोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की है? तो प्रवासन आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो राजीव जोशी जी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन की प्रणाली की स्थापना की है? तो बिहार राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रणाली पाइप से माध्यम से ऑक्सीजन पाइप प्रणाली की शुरुआत की है। हाल ही में WHO ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता की है? तो IOC के साथ में WHO ने खेल और गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थता को बढ़ाने के लिए काम करते रहे सब, इसके लिए समझौता किया है। तो देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।